दिल्ली का दंगल करीब है, 25 तारीख को किसका मंगल होने वाला है? इस सवाल का जवाब तो 4 जून को मिलेगा, लेकिन हर पार्टी वोटर्स को लुभाने के लिए अपने अपने तरीके से अपने अपने दांव चल रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज ये तस्वीर दिन भर दिल्ली की सियासत में चुनावी चर्चा का विषय बनी रही और चर्चा का भी विषय बनी रही। अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी, अपने माता पिता के साथ इस वीडियो में नजर आए। इस वीडियो को बाकायदा शूट करवाया गया। अरविंद केजरीवाल ने अपने माता पिता को कैमरे के सामने लाकर ऐसा कहा जा रहा है कि इमोशनल कार्ड खेला है। स्वाति मालीवाल केस से हुए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। दिल्ली की सियासत में एक्शन और ड्रामा तो आप सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन सियासत तो सियासत है जिसमें हर पल अजब अजब तस्वीरें दिखती हैं। हर तस्वीर को प्रेजेंट करने का तरीका सियासतदान से बेहतर शायद ही किसी को आता। लोकसभा चुनाव के ठीक बीच स्वाति मालीवाल केस से आम आदमी पार्टी उस नाव की तरह हो गई है जो बीच मझधार में फंसी हुई है, जिसके खवैया अरविंद केजरीवाल ने अपने माता पिता को सामने लाकर ऐसा इमोशनल कार्ड खेला है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। ये इमोशन जनता को कितना अटैच कर पाएगा, इसका क्लाइमैक्स तो 4 जून को ही खुलेगा। केजरीवाल की माने तो दिल्ली पुलिस उनके माता पिता से पूछताछ करने वाली थी। स्वाति मालीवाल मामले में सवाल जवाब करने वाली थी, मगर वो अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ इंतजार करते रहे और पुलिस है कि आई ही नहीं। लेकिन आज तो आपने सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी। आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। आम आदमी पार्टी पहले से ही माहौल बना रही थी। चीख चीख कर कह रही थी कि मोदी ने केजरीवाल के बुजुर्ग माता पिता को भी नहीं बख्शा। खूब इमोशनल कार्ड खेला जा रहा था। आज सुबह से ही तमाम आम आदमी पार्टी नेता केजरीवाल के घर पहुंच गए, संवेदनाएं व्यक्त करने लगे। जब उनके माता पिता पर अत्याचार किया जा रहा है, जब दिल्ली पुलिस को उनके बुजुर्ग और बीमार माता पिता की पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है आज सारी हदें पार हो गई। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री इस हद तक गिर गए हैं कि बुजुर्ग और बीमार माता पिता को प्रताड़ित कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल के प्रति प्रधानमंत्री की दुर्भावना और बदले की राजनीति को आज इस स्तर तक पहुंचा दिया है प्रधानमंत्री जी ने कि उनके बूढ़े माँ बाप को भी नहीं बख्श रहे हैं। उनके बूढ़े और बीमार माँ बाप को भी पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करवा रहे हैं। तो क्या वाकई दिल्ली पुलिस केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करने वाली थी? इस पर दिल्ली पुलिस का कोई आधिकारिक बयान सामने तो नहीं आया, लेकिन बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी का ड्रामा जरूर कह रही है। देखिए, बीमार माता पिता को भी अपनी राजनीति के लिए टूल बनाना, ये अरविंद केजरीवाल का चरित्र है। एक बीमार माता पिता को उन्होंने एक राजनीति का टूल बनाया है। पुलिस आ रही है, पुलिस पूछताछ के लिए आ रही है, पुलिस तो कह नहीं रही। किसने कहा, किसको कहा बताएं। लेकिन जानबूझकर चुनाव से 1 दिन 2 दिन पहले अपने बूढ़े माता पिता को आगे करके जिस तरह का वो राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, निंदनीय है, शर्मनाक है। जो विपक्ष है उसकी बोलती बंद हो गई है। वो लोग तरह तरह के इमोशनल कार्ड खेलने में लगेंगे, लेकिन सबसे बड़ा इमोशन है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना चाहिए। शनिवार को देश में छठे चरण का मतदान होगा, लिहाजा अलग अलग तरह के सियासी दांवपेच आजमाए जा रहे हैं। 8 राज्यों की 58 सीटों का रण है। दिल्ली और हरियाणा की सीटें भी वोटिंग की कतार में होंगी, इसलिए जनता के दिल में जगह बनाने के लिए सारे दांवपेच लगाए जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल का इमोशनल कार्ड काम करेगा या फिर बीजेपी का पलटवार उनका गेम खराब करेगा? स्वाति मालीवाल केस भारी पड़ेगा या जेल से बाहर आकर प्रचार करने से आम आदमी पार्टी का काम बनेगा? इसके लिए 4 जून तक का इंतजार कीजिए। क्या अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के मामले से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं, इसलिए यह तस्वीर सामने उन्होंने रखी, अपने माता पिता को आगे किया? दरअसल स्वाति मालीवाल ने जो पिटाई के आरोप लगाए, उससे आम आदमी पार्टी को डर यह है कि महिला वोटर्स आम आदमी पार्टी से छिटक सकती है, और अरविंद केजरीवाल ऐसा कतई नहीं होना देना चाहेंगे। इसलिए हो सकता है कि वो इमोशनल कार्ड सामने रख रहे हो, ताकि आम आदमी पार्टी को जिस तरह का सपोर्ट दिल्ली में मिलता रहा है, वही सपोर्ट मिलता रहे।
यानी स्वाति मालीवाल केस से जो भी थोड़ा बहुत डेंट हुआ हो, जो नुकसान हुआ हो, उसके डैमेज कंट्रोल के लिए अरविंद केजरीवाल एक इमोशनल कार्ड सामने रख रहे हैं। तो दिल्ली में महिला वोटर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने डिसाइसिव हैं, कितनी निर्णायक भूमिका में है, यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है। दिल्ली में आज की तारीख में कुल वोटर्स की संख्या 1,52,00,000 के करीब है। इसमें महिला वोटर्स की संख्या 69,87,914 बताई जाती है। फर्स्ट टाइम वोटर 2,52,000 हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर महिलाओं में स्वाति मालीवाल केस को लेकर थोड़ी बहुत भी नाराजगी हुई तो इसका सीधा नुकसान गठबंधन पर होगा, क्योंकि इस बार दिल्ली में चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ रही है। हालांकि 2014 और 2019 में 7 की 7 सीटें बीजेपी ने जीती। आम आदमी पार्टी के पास इस चुनाव में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इमेज पर डेंट तो जरूर हुआ है। दिल्ली में प्रति 1,000 पुरुष पर 851 महिला मतदाता हैं। खास बात यह है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में मतदान करने के लिए ज्यादा आगे आ रही हैं। महिलाएं घरों में भी वोट को प्रभावित करने की ताकत रखती हैं। यही वजह है कि राजनीतिक दल उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश करते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार भी महिलाओं को ध्यान में रखकर कई योजनाओं को लेकर आई है, कई योजनाएं चलाती है। स्वाति मालीवाल केस के बाद जो भी डैमेज हुआ था, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की कोशिश यह है कि किसी तरह से उस डैमेज को कंट्रोल किया जाए और स्वाति मालीवाल के मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाया जाए।